सबने अभ्यास किया होगा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। माँ दुर्गा के अष्टभुजाओं में समस्त शक्तियां समाई हुई हैं और इस नवरात्रि पर विशेष हम सबका अटेंशन राजयोग के द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करना है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं जहां ना पहुंचे कौन, जहां ना पहुंचे कभी, जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभव। हम सब ने इस नवरात्रि पर विशेष अनुभव करना है उन अष्ट शक्तियों का जो हम आज तक सुनते आए हैं, गायन करते आए हैं और चिंतन करते आए। तो माँ दुर्गा के विशेष शक्तियों में से दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार जगत में हर मानव मात्र प्राणी जो जीवन यापन कर रहा है कई प्रकार की चिंताओं को, बोझ को, समस्याओं को, बातों को, अगली पिछली अनेक चीजों को अपने मन में रखकर जीवन यापन कर रहा है। मिसला अगर हम सबको ये मालूम है कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं अगले 10 मिनट में, अगले 2 घंटे में, अगले 10 घंटे में या फिर 40 वर्ष में, 50 वर्ष में, इस शरीर को हमें छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो इस अनसर्टेनिटी युग में हमें ये तो नहीं मालूम है कब छोड़ना है, लेकिन यदि हमें मालूम पड़ जाए, डॉक्टर हमें कह दे कि अगले 4 घंटे में आपने शरीर छोड़ना है, पूरे होशो हवास में है, आप अनकॉन्शियस नहीं है, कोमा में नहीं गए हैं, और आपके पास आकर डॉक्टर कह देता है कि आपने अगले 4 घंटे में ये शरीर छोड़ देना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कभी भी आ सकता है संदेशा, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है, अचानक कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर आके कह देता है कि आपके पास केवल मात्र 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे इतना ही समय है। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? हाँ, बाबा को याद करेंगे। एक व्यक्ति बहुत माना हुआ सेठ था, किसी महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी मैं सभी चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ,
महात्मा जी ने कहा अच्छा, कहता मेरी जन्म पत्री बना करके दो। बोला ठीक है बना के दे। बोला कल आना। सेठ जी पहुंच गए उसके पास, तो कल का टाइम था जब उसी की जन्म पत्री तैयार हो रही थी। दूसरे दिन वो पहुंचा महात्मा जी के पास, ज्योतिषी के पास। पहले अलग अलग ज्योतिषी नहीं होते थे, महात्मा जी को ही सब पता चल जाता था। जब वो पहुंचा तो महात्मा जी ने कहा बड़े आश्चर्य से, बोला सेठ जी आपके जीवन में तो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। बोला क्या? कहता आपके पास सिर्फ 1 महीना है और 1 महीने के बाद आपने इस संसार से अलविदा हो जाना है। आपकी जन्म पत्री ऐसा बता रही है। अब आप अपने जीवन को समेटना प्रारंभ करो, तैयारी करो और जाकर विचार करना क्या क्या करना है। वो व्यक्ति पहुंचा, घर बैठा, एकांत में बैठा, बहुत अच्छा भावना वाला था, पूजा पाठ नित्य करने वाला था। अपने पूर्वजों के आगे, अपने जिन इष्ट को वो मानता था उनके आगे बैठा। सोच में पड़ गया कि मुझे अगले 1 महीने के अंदर इस शरीर को छोड़ना है। क्या क्या करूं मैं जब मैं इस संसार से जाऊं? तो सबसे पहले क्या किया उसने? अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटा। सारी प्रॉपर्टी के हिस्से बांटने के बाद दूसरा उसने प्लानिंग किया कि जिससे मैंने कर्ज ले रखा है संसार में, उन सबके कर्ज की लिस्ट बनाई, क्योंकि पूरा 1 महीना है उसके पास, उन सबका कर्ज भी देना है। तीसरा उसने प्लानिंग किया कि मैंने अपनी इस लाइफ में किस किस को कष्ट दिया है, उसकी लिस्ट बनाई और फिर उसने उनसे क्षमा याचना करने का संकल्प किया। चौथी लिस्ट बनाई कि मुझे 24 घंटे में से, क्योंकि मात्र मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है, इसलिए थोड़ा बात निमित्त मात्र कारोबार सब कुछ समेट कर बच्चों को देना है और मुझे तो केवल ईश्वर का ध्यान करना है, चिंतन करना है। 1 महीने के अंदर उसने अपना कारोबार समेटा। जो लोग को कष्ट दिया था उनसे क्षमा याचना की। घर घर जाके जो भी थे, जो भी लिस्ट उसने बनाई, सबसे क्षमा याचना की। जिनसे कर्ज ले रखा था उनको कर्ज चुकता किया। प्रॉपर्टी जो बांटनी थी वो बांट दिया। और फिर क्या किया? पूजा पाठ नित्य नैम जो जितना कर सकता था। 1 महीने के अंदर उसने अपने जीवन के अंदर बहुत चेंजेस देखे, परिवर्तन देखे। अब तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार जो डेट दे रखी थी वो डेट भी पास आती जा रही थी। जैसे जैसे वो डेट पास आ रही थी वैसे वैसे उसका क्या हो रहा था? अंदर से प्रभु के प्रति अगाध प्यार बढ़ता जा रहा था। दुनिया की बातें, दुनिया के चिंतन, दुनिया के लोगों के नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब से उसको विरक्ति होती जा रही थी। जब डेट नजदीक आई, समय नजदीक आने लगा, अब तो उसको एक ही ध्यान था, बस जब मेरी अंतिम घड़ी हो तो क्या हो? अंत मत सो गति।
एक ईश्वर की याद हो बस, और कोई भी नहीं। और वो अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ गया कि मैं भगवान की याद में शरीर छोड़ूं तो मेरी अंतवत्सो गति हो जाएगी। काल चक्र के अनुसार समय आया, बैठा, पूजा किया। ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, समय निकल गया, लेकिन वो व्यक्ति जीवित था। पूरा दिन बीत गया उसका चिंतन करते करते। शाम को वो अपने ज्योतिषी महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी आपने तो आज की डेट दे रखी थी कि मैंने भला समय पर शरीर छोड़ना है। बोला, तुमने 1 महीने में जो जो कर्म किए और आज तुम कैसा फील कर रहे हो? कहते मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ, इतना हल्कापन मुझे लग रहा है और मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो बिल्कुल निश्चल भाव से जाऊंगा। जोशी ने कहा, सेठ जी, जीवन जीने का मूल मंत्र यही है। क्या करें हम? क्षमा याचना करें, लंबी जीवन की गुत्थियों में उलझे ना रहें। जिस पल जिसको हमने दुख दिया उस पल में ही संसार में गलती हो सकती है, लेकिन क्षमा भी तो दूसरा शब्द है ना। फॉरगिव कर, फॉरगेट भूल भी जाए और फॉरगिव भी कर। समेटने की शक्ति का मतलब ही है, क्योंकि मोस्टली घरों में आज संसार में जो कोर्ट कचहरी है ना, झंझट इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या बन रहा है? जीते जी हम अपनी संपत्ति को समेटते नहीं और अचानक शरीर छूट जाता है, उसके बाद घर में परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और वो लड़ाई झगड़े सदियों तक बढ़ते 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 ही चले जाते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जब मैं संसार से अलविदा कहूँ, क्योंकि जाना निश्चित है, तो मेरे जाने के बाद भी घर में कलह कलेश नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों एक समाचार आया था, एक परिवार की 4-5 बेटियां थी और उस परिवार ने कभी उस प्रॉपर्टी को बांटा नहीं, जिसके हक में जो आना चाहिए था वो दिया नहीं। डेथ बॉडी घर में पड़ी है, उस डेथ बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। घर में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस। इतना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारने पर उतर आए। और जो न्यूज़ जो सुन रही थी मैं, पुलिस वालों ने खड़े होकर के, उनके परिवार वालों ने नहीं उसको अग्नि दिया, पुलिस वालों ने, किसी अन्यत्र व्यक्ति ने उनको अग्नि दिया। तो ऐसी सिचुएशंस जो परिवारों में आज बढ़ती जा रही है, तो जब आत्मा इन सब चिंताओं को, बोझ को, कष्ट को साथ लेकर जाएगी तो उसका अगला जीवन कैसा होगा? कैसा होगा? उस परिवार में जिसमें वो जाएगी वहां भी कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। मैं चिंतन कर रही थी कि माँ दुर्गा कहते हैं, लेकिन दुर्गा शब्द के पीछे क्या कहते हैं? माँ। दूसरा, उसको सिंह की सवारी दिखाते, अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ दिखाते। माँ अस्त्र शस्त्रों से सजी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है?
अष्ट शक्तियां जो हैं वो प्रतीक हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति है माँ के इस चित्र के अंदर, लव एंड लव। लव भी जो माँ का स्वरूप है। माँ अपने बच्चे से प्यार से सब कुछ करा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शस्त्र अस्त्र अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन के माध्यम से अपनी बुराइयों पर और संसार की बुराइयों पर, क्योंकि दोनों चीजें दिखाते हैं, उन पर विजय प्राप्त करना शक्ति का रूप है। ऐसे नहीं उसने कह दिया था तो मैंने कर लिया, उसने सुनाया तो मैंने सुन लिया, उसके कहने से ऐसा कर लिया। नो, शक्ति माना अपनी अंदर की शक्तियों को सशक्त करना। लव और लव दोनों का बैलेंस रखकर समाज में हमें जीवन यापन करना है। तो समेटने की शक्ति जो सबसे बड़ी एक शक्ति है, और दूसरी बात जो कल हमने चिंतन किया, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। एक तरह से उस शक्ति को हम कहते हैं साक्षी दृष्टा शक्ति। डिटैच ऑफ द बॉडी, डिटैच ऑफ द फैमिली, डिटैच ऑफ द कारोबार, अपने आप से न्यारा होना, कारोबार से न्यारा होना, परिवार से न्यारा होना। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़कर बैठना है। अगर कोई जीवन में कार्मिक अकाउंट सामने आता है, परिवार में बैठे, तो समेटने की शक्ति सिद्ध करती है। अपने आप को अनुशासन में रखने की शक्ति कैसे आएगी? सामने वाले ने मिसला कष्ट दिया, कैसे क्षमा करें उसको? क्षमा करना भी तो इतना आसान नहीं है, तो कैसे क्षमा करें? ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैंने इसको दुख दिया होगा, कष्ट दिया होगा, तो इसने मुझे कष्ट दिया है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी हड़पी होगी, तो ये हड़प रहा है। फलाने व्यक्ति ने कारोबार में धोखा दिया, मैंने भी इसको धोखा दिया होगा। फैमिली में किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने भी इसके साथ किया होगा। तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। तो जितना हम डिटैच ऑफ द बॉडी, डिटैच ऑफ द कारोबार, डिटैच ऑफ द फैमिली, अपने आप से न्यारे, परिवार से न्यारे, अगर इन सब चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो समेटने की शक्ति भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। तो आज की शक्ति है समेटने की शक्ति। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें निश्चय होना चाहिए कि जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। तो मुझे इस संसार में खुश होकर जब मेरी अलविदा अर्थात मेरी अंतिम विदाई हो, तो उस समय लोग क्या कह रहे हैं मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं जब इस संसार से अलविदा हूँ तो मेरे सारे अकाउंट क्या होने चाहिए? सब कुछ नील, और एक अकाउंट फुल होना चाहिए। कौन से वाला? पुण्य का अकाउंट। क्योंकि आगे जो चलेगा ना, जो सुख देगा ना, जो शांति देगा ना, जो प्यार देगा ना, वो कौन सा अकाउंट देगा? पुण्य का अकाउंट। तो आज सारा दिन हम सबके पास समय है, हमें अपने आप को समेटना है, अपने बुरे संस्कारों से, अपनी बुरी कमी कमजोरियों से मन में गांठ बांध के नहीं रखना है ना। हमारे जीवन में क्या होता है? मिसला 5 साल का बच्चा था, हमने उसको डांटा, वो 10 साल का हो गया, उसके बाद भी अपने पिता को कहता है, मुझे याद है जब मैं 5 साल का था ना, मेरे घर में फ्रेंड आए थे, आपने उन सब के सामने मुझे डांटा था। अब वो 5 साल का बच्चा 10 साल का हो गया, कल को 100 साल का भी हो, तो वो बात बढ़ती जाएगी कि घटेगी? परिवार में प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? तो जो भी अगली पिछली बातें हैं
उन बातों को खत्म करके फॉरगिव और फॉरगेट, भूलना भी है और क्षमा भी करनी है। तो इसको कहते हैं समेटने की शक्ति। तो आज सारा दिन इन पर चिंतन करना, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाती है, सुनना और विचार करना कि मेरे जीवन में समेटने की शक्ति कहाँ तक आई है, क्योंकि समेटेंगे नहीं तो फिर अगला जो जन्म है उसकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो हम सबको अगले जीवन की भी तैयारी साथ साथ करनी है। तो राज योग के अभ्यास से शिव बाबा को याद करके हमारे जीवन में माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं में से जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, समेटने की शक्ति। ओम शांति।